नमस्कार। आज का हमारा विषय वक्री शनि। शनि 13 जुलाई 2025 को दिन रविवार सुबह 9:40 पे गुरु की सामान्य राशि जो इस समय पे जिस राशि में है उसी राशि में कहीं ना कहीं वक्री होंगे। वक्री ग्रह अगर कहा जाए बेहद प्रभावी होते हैं। 28 नवंबर 2025 तक का अगर मैं कहूं यह कार्यखंड इनका रहेगा। लगभग 4 महीने के लिए शनि वक्री होंगे। शनि अगर कहा जाए तो एक दिन ही काफी है शनि के लिए। शनि अगर कहा जाए एक दिन ही काफी है राजा से रंक और रंक से राजा बनाने के लिए। यहां तो 4 महीने की बात है। इन 4 महीनों में अगर कहा जाए बहुत सारे लोग बेहद तरक्की करेंगे। बहुत सारे लोग जिनकी बीमारियां हैं या किसी प्रकार के कोई वाद विवाद या छात्र हैं या नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं नहीं चल रहा, बहुत सारे लोग अगर कहा जाए तो इस समय पे संकटों से उबरेंगे। वहीं पे बहुत सारे लोग अगर कहा जाए अच्छा भला व्यवसाय चल रहा था, अच्छी भली तबियत चल रही थी, अच्छा भला शरीर चल रहा था, अच्छी बड़ी गाड़ी चल रही थी, अच्छा भला मकान बना रहे थे, कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। ये शनि है और शनि अगर कहा जाए वक्री होना बेहद अहम घटना है। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए, हालांकि राहु केतु अगर कहा जाए ग्रह नहीं है, छाया ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अगर कहा जाए केवल 7 है। हमारे ब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी में, हमारे ब्रह्मांड में अगर कहें तो कुछ ऐसे प्लैनेट है जो इनर सर्कल में रहते हैं। देखिए यह भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वक्री ग्रह होता क्या है। इनर सर्कल में रहते हैं। इनर सर्कल का मतलब हो गया जिन पे धरती पे जिनका प्रभाव अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा पड़ता है। सूर्य के साथ अगर कहा जाए शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के अगल बगल में रहेंगे। कभी भी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सूर्य के आमने सामने शुक्र और बुध नहीं रहेंगे, आसपास ही मिलेंगे। इसे कहा जाता है इनर सर्कल। सूर्य के इर्द गिर्द ये दोनों ग्रह अगर कहा जाए इनर सर्कल कहा जाता है। वही मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल है। ये आउटर सर्कल इनको कहा जाता है, प्लैनेट कहलाते हैं। सूर्य से जब 120 डिग्री आगे कोई भी ग्रह चला जाता है, सूर्य से 120 डिग्री आगे कोई भी ग्रह चला जाता है तो कहीं ना कहीं वक्री हो जाता है। और दोबारा से अगर मैं कहूं जब घूम के सूर्य से 120 डिग्री जो है आगे चला जाएगा, फिर जो दूरी पे घूमेगा दोबारा 120 डिग्री के अंदर आ जाएगा तो मार्गी कहलाता है। वक्री ग्रह अगर कहा जाए तो उनके अंदर चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है। चेष्टा बल मतलब उनके अंदर फल देने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो चेष्टा बल फलित अगर आपकी जन्म कुंडली में या ये गोचर आपके लिए अच्छा है तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा पड़ेगा। अगले 4 महीने आपको राजा बना देगा या बनाने की क्षमता रखता है। अगर जन्म कुंडली में दशा महादशा या अच्छी अवस्था में है या फिर आपका शनि भी वक्री है उसके बाद अच्छी अवस्था में राजा बना देगा। अगर शनि आपका जो है खराब है, दशा महादशा नाथ अगर कहें खराब है तो कहीं ना कहीं आपको रोड पे लाके छोड़ देगा। बहुत सारे लोगों की अगर कहा जाए शनि की 7.5 शनि की ढैया इस समय पे चल रही है। बहुत सारे लोगों की अगर कहा जाए शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर प्रभाव देखिए सब सारी राशियों पे पड़ेगा, हर व्यक्ति पे पड़ेगा प्रभाव। शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव अगर कहा जाए तो हम पे सबसे ज्यादा पड़ता है। ऐसे तो 7 ग्रहों का अगर कहा जाए प्रभाव रहता है, लेकिन इनका प्रभाव अगर कहा जाए ज्यादा होता है क्योंकि ये लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह कहलाते हैं। जब एक नियत दूरी से काफी दूर शनि चला जाता है तो वो लगता है कि स्पीड कहीं ना कहीं उसकी कम हो गई है, ठीक है, और कहीं ना कहीं दिखाई देता वक्री मतलब पीछे घूमता हुआ, जबकि चल रहा है। बस उसकी स्थिति अगर कहा जाए या उसकी चाल अगर कहा जाए तो मंदी हो जाती है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। एक बात, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में सभी तथ्यों पे, सभी चीजों पे, सभी पहलुओं पे बात करेंगे शनि से संबंधित। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि है। अगर आपको राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।
चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेके आया है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से भाग्य भाव में शनि का गोचर है और शनि कहीं ना कहीं वक्री, और वक्री होने का प्रभाव अगर कहा जाए तो इस भाव पे भी पड़ेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि ये गोचर बनती हुई चीजों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। अपनी प्लानिंग पूरी तरीके से रख के चलिएगा। देखिए, यहां पर अगर मैं कहूं तो सभी चीजों की मैं बात कर रहा हूं। मैं काम की भी बात कर रहा हूं, संबंधों की भी बात कर रहा हूं, धन की भी बात कर रहा हूं, फाइनेंस की भी बात कर रहा हूं, सभी चीजों की बात कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा अवेयर होकर चलने की आवश्यकता है। वहीं पे यह भी कहा जाएगा, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए यह शनि का वक्री होना अच्छा नहीं है। आपको विशेष सावधानी रख के चलना है अपने शरीर को लेके। योगा, खान पान व्यवस्थित रखिएगा, उल्टा सीधा खाने से परहेज करिएगा। उल्टी सीधी दवाई, मतलब होता नहीं है कि जैसे कॉमन जो है एक चलता है हमारे देश में, हो सकता है विदेशों में भी चलता हो, मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे देश में चलता ही चलता है कि भैया दवाई रखी थी, वो उठाया और खा लिया, अब वो एक्सपायरी थी क्या नहीं थी पता नहीं। ऐसा मत करिएगा। कोई भी दवा देख दाख के अगर कोई प्रॉब्लम है और ठीक ठाक सी प्रॉब्लम है तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही चलिएगा, नहीं तो इस समय पे दवाइयों का रिएक्शन ज्यादा होता है। किसी भी प्रकार का एक दवाई भी, एक ड्रग्स अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक जहरी है, अगर आपको नुकसान करेगी जहर के समान है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, शरीर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, ये शनि का वक्री होना आपको विशेष सावधानी रखनी है। वहीं पे यह भी कहा जाएगा कि शनि इस भाव में और इसके नीचे के भाव में, दोनों ग्रह भावों में अगर कहा जाए, इनका प्रभाव है। गुरु का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, पिता का सेहत, पिता की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। वैचारिक मतभेद घर परिवार में होंगे और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या ग्रह कलेश को भी ये इंगित करता है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस से संबंधित चीजों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए तो सामान्यतः मेहनत कराएगा। शनि अगर कहा जाए मेहनत कराने को दिखाते हैं, और शनि अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट साफ ये कह रहे हैं इस भाव से और इस भाव से। ऐसे में कहा जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश है, बहुत देख दाख के करना है। कोई नया काम शुरू करना है, बहुत सावधानी से करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। भाई बंदगी, रिश्तेदार, नातेदार, पार्टनरशिप से संबंधित चीजों के लिए यह गोचर अगर कहा जाए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपका विवाह हो चुका है, आपको अपने जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या घर परिवार में अगर मैं कहूं तो दवाइयों के ऊपर धन का व्यय इस समय पे होता हुआ दिख रहा है। वहीं पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ा सा देख दाख के चलें, कोई ऐसे कार्य मत करें। और खासकर मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग विवाह के साथ में, मतलब शादी हो चुकी है लेकिन प्रेम संबंध भी चल रहा है, और बहुत सारे लोग अगर कहा जाए तो बड़े अनुभवी हैं इस फील्ड में, बड़ा अनुभव है उनको, 2 4 5 बहुत सारे ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो, भाई हम लोगों से तो हर आदमी कहीं ना कहीं शेयर करता अपनी चीजों को, तो ऐसे लोग भी पारंगत हैं इसमें, ठीक है। और ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बदनामी के योग बनाता है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में बदनामी, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस या कोई वाद विवाद चल रहा है तो बहुत सावधानी से चलना है आपको, आपकी बदनामी इस समय पे हो सकती है। एक बात, वहीं शनि अगर कहा जाए तो लाभ को देखने का मतलब यह हो गया व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन से संबंधित चीजों में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। नौकरी से संबंधित चीजों में आपको सावधानी बरतनी है। किसी भी प्रकार का नौकरी में कोई बदलाव या कोई, कहते नहीं कि बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया उस नौकरी में, बहुत ज्यादा लोग परेशान कर रहे थे कि परेशान अभी भी करेंगे, लेकिन समस्या यह है कि अगर आपने छोड़ दी तो दूसरी नौकरी मिलने में भी इस समय पे दिक्कत आएगी। तो जब तक आपको दूसरी नौकरी ना मिल जाए तब तक वो वाली नौकरी मत छोड़िएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नहीं तो शनि अगर कहा जाए आपके धन पे डाका डालेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो लंबा समय लग जाएगा, नवंबर के बाद ही जो है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं शनि अगर कहा जाए तो ये समय आपको बेवजह का साहस, जिसे कहते हैं बेवजह का साहस,
और बेवजह के साहस के कारण आपकी समय की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, धन की बर्बादी करा सकता है। थोड़ा सा सावधानी बरतें। कमर का दर्द, शोल्डर से संबंधित कोई समस्या, कोई नस खिंच जाना, शोल्डर पेन होना, इन सभी चीजों में आपको सावधानी बरतनी है। वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। भाई बहनों को लेके मानसिक रूप से तनाव भी हो सकता है। ये भाई बहन है, अति साहसी है ये भाव अगर कहा जाए, तो इन सभी चीजों से थोड़ा सा बचा के चलिए। आलस से इस समय पे घेरेगा, उससे भी थोड़ा सा बचा के चलिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो वाद विवाद तनाव आपका बढ़ेगा। अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए, मानसिक रूप से तनाव, पीछे ठंडा था, अचानक से फिर तेजी आ गई, कोई भी कोर्ट कचहरी वाद विवाद, इस समय पे इन चीजों में सावधानी और थोड़ा सा गंभीर होके चलिएगा। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि अष्टम में शनि का गोचर अगर कहा जाए, 2 ऐसी राशियों के बीच में ये अष्टम भाव आ रहा है जहां पर दोनों तरफ अगर कहा जाए शनि का प्रभाव है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सावधान होके चलना है। जो उल्टे सीधे काम करते हैं या उल्टे सीधे कामों से अपने आप को बचा के चलना है, तो ये जेल योग भी बनाता है, कारागार योग जिसे कहा जाता है। तो आपको इस समय पे अवेयर और सावधान दोनों ही होके चलना है। खर्चों पे अपने कंट्रोल करके चलना है, नहीं तो बाद में सोचेंगे अरे यार फालतू खर्चा हो गया। संतान के पक्ष को लेके समय अच्छा है। संतान कंसीविंग से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। और जिनकी कंसीविंग चल रही है उन्हें अपनी संतान, मतलब पेट में जिनकी संतान है, उन्हें थोड़ा सा अवेयर और थोड़ा सा देख दाख के चलना है, सावधानी बरतनी है। ठीक है, जिनकी संतान कंसीव है और कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। उन माता पिताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा के लिए अच्छा समय है। शिक्षा में दूर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग उच्च शिक्षा में, थोड़ा कंफ्यूजन भी होगी पढ़ाई लिखाई को लेके, एडमिशन को लेके, कुछ मायूसी भी होगी इस पीरियड में, लेकिन लगे रहेंगे तो मायूसी दूर होगी, आपको सफलता भी मिलेगी। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों में मन थोड़ा सा कम में लगेगा, भ्रमित इस समय पे ज्यादा हो, और बहुत ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गोचर सावधानी मांगता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब उपायों पे अगर मैं बात करूं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब मतलब लाल वाला का बटन नीचे बना हुआ है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री होता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहे। और समय और टाइम बहुत अच्छा है। शनि का वक्री होना एक अद्भुत राजयोग है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए राजयोग है, कुछ लोगों के लिए दुर्योग है। अब उपाय क्या करें? देखिए, उपायों में अगर कहा जाए तो जैसे हम लोग कहते हैं कि शाम को आप हनुमान जी की पूजा करिए। उसका कारण ये होता है ना, शाम को हनुमान जी की पूजा करने का मतलब ये होता है कि शनि पे मुख्य रूप से प्रभाव पड़ना, शनि आपका मुख्य रूप से ठंडा होना, हनुमान जी या मंगल पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा अगर कहा जाए नियमित रूप से करिए, और कोशिश ये करिए अगर रात में करते हैं तो बहुत अच्छा है। और रात में अगर कहा जाए अद्भुत रिजल्ट देने वाला जो है सुंदरकांड है। बाकी सुंदरकांड नहीं कर पाते कोई पूजा, अगर शाम को नहीं मिल पा रहा तो सुबह ही करिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। बुधवार के दिन भैरव जी की उपासना करिए। किसी भी भैरव मंदिर में उपासना करिए। पूर्णिमासी के दिन, माफ करिए, पूर्णिमासी से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी के बाद का शनिवार, पूर्णिमासी से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी से बाद का शनिवार, हर महीने में आपको 2 बार ये काम करना है, एक पूर्णिमासी से पहले शनिवार को और पूर्णिमासी के बाद के शनिवार को। अपने बराबर लंबाई का धागा, कच्चा सूत का धागा ले लीजिए, उसकी बाती बना लीजिए। कांसे का या लोहे का पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिएगा। अपना चेहरा देख लीजिएगा, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए उस बाती को पीपल के पेड़ के नीचे जो है प्रज्वलित कर दीजिए। लेकिन यह काम उन लोगों को करना है, अगर आपका सामान्यतः सब कुछ ठीक चल रहा है तो मत करिएगा। यह काम उन लोगों को करना है जिनका बिजनेस में नुकसान हो रहा है, या नौकरी नहीं मिल रही है, या नौकरी में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, या फिर किसी प्रकार का हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, शारीरिक कोई तनाव चल रहा है, या पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, उनको करना बेहद फायदेमंद है। अगर आपका सब कुछ ठीक है, न्यूट्रल है, तो हनुमान जी की पूजा और जो मैंने बताया उसको करिए, इसको छोड़ दीजिएगा।
तीसरी चीज देखिए, शनि के लिए अगर कहा जाए तो मजदूर, शनि के लिए अगर कहा जाए तो दलित, शनि के लिए अगर कहा जाए गरीब, शनि के लिए अगर कहा जाए, इन सबों से कहीं ना कहीं प्रणाम करिए, आदर सम्मान करिए, किसी प्रकार का उत्पीड़न मत करिए। शनि 7 ग्रहों में अगर कहा जाए सबसे बलिष्ठ ग्रह कहलाता है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को वो दिखाता है, और जो लोग इनका उत्पीड़न करते हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है शनि की पीड़ा ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रभावित करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सम्मान करिए, आदर करिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आदर सम्मान, भैया बंदगी करिए। और जो लोग कहीं ना कहीं इनका आदर नहीं करते हैं, तो शनि की पीड़ा, और शनि इस समय वक्री है, मैं तो हमेशा कहूंगा शनि को अगर मनाना है तो उन लोग की सेवा करिए। बाकी ये उपाय जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।